बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई एम मोहम्मद कुर्बान अली एंड यू आर वाचिंग आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विच इज़ पारा साइंस अकेडमी। आज हम बायोलॉजी के बारे में सबसे पहला आपका 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर होगा और इसके बारे में इंट्रोडक्शन होगा और आपको बताएंगे जो 8th क्लास से बच्चे 9th क्लास में हैं तो आपको सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी होती है। कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस की तरफ जाते हैं और कुछ बायोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करते हैं तो आप हायर स्टडीज़ में फिर उससे रिलेटेड जो है फील्ड्स में जाते हैं और उससे रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं, एफएससी और आईसीएस की तरफ जाते हैं और उससे रिलेटेड जो कैरियर्स होते हैं उनको परस्यू करना होता है। अगर आप बायोलॉजी की सिलेक्शन करते हैं तो बायोलॉजी में सबसे पहला जो है आपका जो मेयार होता है और जो आपका मकसद होता है वो यही होता है कि आप जो है मेडिकल फील्ड्स को परस्यू करेंगे और मेडिकल फील्ड की तरफ जाएंगे और अच्छा करियर बनाएंगे। तो उसके लिए बायोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, जो बायोलॉजी की अभी अगर आपकी ग्रिप होगी तो आप नेक्स्ट में भी बायोलॉजी को अच्छे तरीके से हर क्लासेस में, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक्स यही होते हैं, आगे जाके इन्हीं के जो है एक्सपेंड होती हैं यही स्टडीज़ और सारा जो है आपको इन्हीं के मुताबिक पढ़ना होता है। तो अगर आपने इन क्लासेस में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आप नेक्स्ट भी अच्छा जो है अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। जो आपका मकसद है, जो आपका गोल है, वो आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो जो आपका 9th क्लास की बायोलॉजी है इसमें 3 सेक्शंस है आपके। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है बायोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ोगे, आप बायोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है, जो सेक्शन नंबर 2 है वो है सेल बायोलॉजी एंड नेक्स्ट इज़ द लाइफ प्रोसेसेस, ज़िंदगी के अफ़ाल। तो उसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी बायोलॉजी में क्या है और इसको पढ़ना कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले जो है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी में आप किन चीज़ों को पढ़ोगे, किन चीज़ों के रिलेटेड बायोलॉजी होती है। तो जो सबसे पहले स्टार्ट में आपकी डेफिनेशन है तो बायोलॉजी 2 लफ्ज़ों से बनती है, बायोज एंड लोगोज। सो बायोलॉजी द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स विच आर बायोज एंड लोगोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ या रिलेटेड टू द लिविंग थिंग्स, तो जानदारों के रिलेटेड, एंड लोगोज मीन्स के उनके बारे में रीजनिंग या थॉट, यानी कि पढ़ना, उनके बारे में जानना या फिर बहस करना। तो यानी कि बायोलॉजी का जो आपका जो एक प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, जानदारों के बारे में जो मुतालिया है या ज़िंदगी का मुतालिया है, जानदार चीज़ों का मुतालिया है, उसका साइंसी मुतालिया जो है उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। तो ये सबसे पहले जो इसमें आप जितने भी जानदार हैं, जानदारों से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ होती हैं उन सारों को सबका जो एक ही साइंस की ब्रांच के अंदर जिनकी स्टडी की जाती है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स होती हैं। बायोलॉजी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। उसमें हमारे पास ज़ूलॉजी होती है, बॉटनी होती है और माइक्रोबायोलॉजी होती है। तो ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी भी आगे जाके डिफरेंट फील्ड्स की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, उसमें भी आप स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में आप जो है स्टडी करते हो जानवरों को, यानी कि जानदारों को। द स्टडी ऑफ द एनिमल्स इज़ कॉल्ड एज ज़ूलॉजी। तो सबसे पहला जो आपका जानवरों का मुतालिया जो है, मैन इज़ ह्यूमन्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द एनिमल्स। तो एनिमल्स का जो मुतालिया होता है वो हमारे पास ज़ूलॉजी कहलाता है। देन नेक्स्ट इज़ बॉटनी। बॉटनी जो है आपका जो है द स्टडी ऑफ द प्लांट्स, स्टडी ऑफ द पौधों का जो मुतालिया होता है उसको हम बॉटनी कहते हैं। तो इसको आप याद करने का जो एक सिंपल ट्रिक जो है वो भी आप इस तरह रख सकते हैं कि ज़ूलॉजी के जो स्टार्ट होता है वो ज़ू से होता है। ज़ू में क्या होते हैं, जानवर होते हैं, तो जो जानवरों का मुतालिया होता है उसको आप ज़ूलॉजी कहते हो। बॉटनी जो वर्ड है, जो पंजाबी में एक वर्ड होता है बूटा, बूटा इज़ फॉर द प्लांट्स, तो आप पौधों को बूटा कहते हो। तो आप जो है इस तरह भी याद रख सकते हो कि बॉटनी में आप पौधों का मुतालिया करते हो और ज़ूलॉजी में जो है जानवरों का मुतालिया किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट डिवीज़न है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है छोटे
और ऑर्गेनिज़म्स जो है जिनका माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का मुतालिया जो है उसको माइक्रो बायोलॉजी कहा जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर द ऑर्गेनिज़म विच कैन नॉट बी सीन विद अ नेकेड आई, जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है। तो इनका जो मुतालिया होता है, इनके बारे में पढ़ना जो है, इनकी स्टडी जो है जिस फील्ड में या जिस डिवीज़न के अंदर की जाती है उसको माइक्रो बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट ये थी हमारी 3 डिवीजन्स। नेक्स्ट आती हैं ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में सबसे पहली जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो होता है आपका स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी कि आप कोई भी चीज़ है उसकी साख्त कैसी, उसकी बनावट कैसी है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है किन किन चीज़ों पे इंक्लूडेड है, उसमें क्या क्या है उसका स्ट्रक्चर में, कौन कौन से ऑर्गन्स या किन चीज़ों से मिलकर वो बना हुआ, उसकी बनावट कैसी है, उस सारे का जो मुतालिया होता है उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। एनाटमी इज़ द नेक्स्ट ब्रांच। एनाटमी में आप मुतालिया करते हो अंदरूनी जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ नॉन एज एनाटमी। तो एनाटमी में आप जानदारों का अंदरूनी साख्तों का मुतालिया किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है बेसिकली जो है टिश्यूज़ का मुतालिया होता है माइक्रोस्कोप के अंदर। जो आप नेक्स्ट पढ़ोगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेल जब मिलते हैं सिमिलर सेल्स तो टिश्यूज़ बनाते हैं। इसका बारे में नेक्स्ट जो है सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि टिश्यूज़ क्या चीज़ हैं। तो अभी जो है अभी के लिए आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है, वो ये है कि द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज़ इज़ नॉन एज हिस्टोलॉजी। देन कम सेल बायोलॉजी। सेल जो है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी जो है वो सेल से मिलकर बनती है। कोई भी जानदार है उसमें कम अज़ कम एक या एक से ज़्यादा सेल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो जो सेल का मुतालिया और सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेलीज़ होती हैं उनका मुतालिया किया जाता है, उसको सेल बायोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा सेल आगे डिवाइड किस तरह करता है, डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, माइटोसिस, मियोसिस। तो सेल डिवीज़न का भी मुतालिया इसी ब्रांच के अंदर किया जाता है, उसको सेल बायोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता है फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो यानी कि हमारी जो जानदारों के जिस्म के जो हिस्से हैं उनके अफ़ाल, उनके कौन सा हिस्सा या कौन सा ऑर्गन किस काम के लिए रखा गया, उस किस काम के लिए स्पेसिफाइड है, उसका क्या काम है, उसके अफ़ाल का जो मुतालिया होता है उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है जीन्स का मुतालिया। जीन्स जो है आपके बेसिक जो है स्ट्रक्चर या बेसिक जो रिलेटेड होते हैं हमारे इनहेरिटेंस से, जो ट्रांसमिशन ऑफ द करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। तो यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करैक्टर्स आगे ट्रांसफ़र होना है उसका जो मुतालिया होता है उसको जेनेटिक्स के अंडर पढ़ा जाता है। तो नेक्स्ट इज़ द एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हमारा स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो कहा जाता है जो एक जो बच्चा है जब माँ के पेट से जो उसने स्टार्ट होता है वहाँ से लेके टू द डेवलपमेंट इनटू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और एक ख़ास जानदार जब उसमें बन जाना, यानी कि एक उसका बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक उसकी पूरी डेवलपमेंट का जो मुतालिया होता है उसके जिस ब्रांच में उसका मुतालिया किया जाता है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। तो ये हमारी ब्रांचेस थी। नेक्स्ट लेक्चर में जो आपकी बाकी ब्रांचेस होगी उनको कवर किया जाएगा। सो आई होप यू वुड हैव लाइक्ड आवर लेक्चर एंड देयर आर मोर एंड मोर एजुकेशनल वीडियोज़ कमिंग योर वे। सो फॉर दैट यू जस्ट have to subscribe to our channel, press the bell icon so you do not miss any updates coming from our channel. So I hope you will stay updated to our channel. Thank you so much. Thanks a lot.